my InfoStore family. Welcome to my channel, The InfoStore House. Hope you all are absolutely fit, fine and healthy. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना ना भूलें और इसी के साथ आप कर सकते हैं मेरे वीडियो को शेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द InfoStore हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो और भी हेल्दी रेसिपीज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं बनाने वाली हूँ, क्या क्या बना रही हूँ मैं दिखा दूँ। तो ये है जो मैं कल रात का, जो कल का आपने व्लॉग देखा होगा उसमें देखा होगा, तो मैंने मेथी, बथुआ और पालक तीनों चीज़ साफ करके रख दी थी। एक्चुअली हरी सब्जियां ऐसी होती है ना कि अगर आप लाए हो तो या तो सेम डे बना लो या उससे अगले दिन बना लो, बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। तो हम मंडे को लाए थे, ट्यूसडे को मैंने सब साफ करके रख दी थी और आज है वेडनेसडे, आज मैं ये सब बना दूंगी। इसकी एक एक रेसिपी मैं सबकी बना दूंगी। और ये है मेथी, तो मेथी साफ करके काट के सब रेडी कर लिया था। और ये है पालक, पालक भी काट के धो के सब रेडी है। और ये है बथुआ, बथुआ भी काट के धो के सब रेडी। और कुछ बथुआ मैंने बॉईल करने के लिए इसमें रखा हुआ है। ये बॉईल हो रहा है, जो बथुआ बॉईल हो रहा है उसका बनेगा रायता। थोड़ा सा बथुआ जो अलग रखा है उसकी बनेगी कड़ी। और मेथी के साथ बनेंगी आलू मेथी, पालक के बनेंगे पकोड़े। और एक और मेरा प्लान है, चना दाल मेरे पास रखी है एंड मैं सोच रही हूँ कि इसका भी कुछ बनाया जाए। तो सोच रही हूँ इसके वड़े बना लूँ। चना दाल वड़े बहुत अच्छे बनते हैं, कैसे बनते हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो पता नहीं मैं बनाऊंगी, मैं सोच रही हूँ, लेकिन इसको ग्राइंड करके रख लेती हूँ एटलीस्ट। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और अब यहाँ पे शुरू हो चुकी है सारी चीज़ बनाने की तैयारी। तो एक साथ 3-4 काम हो रहे हैं। एक तरफ बथुआ बॉईल हो रहा है, एक तरफ बनेगी आलू मेथी की सब्जी और एक तरफ बिल्कुल साथ साथ ही बनाऊंगी मैं बथुए की कड़ी। तो एक कढ़ाई में मैं तेल डालूंगी और साथ में देखिए मैंने दूसरे वाले में भी तेल डाल दिया ताकि साथ साथ दोनों काम होंगे। बस अब सबसे पहले मैं कड़ी चढ़ा देती हूँ क्योंकि कड़ी को पकने में भी टाइम लगता है। तो मैंने तेल जैसी गर्म हुआ उसमें मैंने मेथी दाना डाला है और यहाँ पे दूसरी कढ़ाई का भी तेल जैसी गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी जीरा। तो ये जो आलू मेथी बनेगी ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगी। बॉइल्ड आलू हैं, मैं उनका इस्तेमाल करूँगी। और जो कड़ी बन रही है मैंने मेथी दाना डाला है और उसके बाद मैंने सीधा बथुआ डाल दिया है। और बथुए को थोड़ा सा हमें फ्राई करके और हल्का सा ऐसा करना है कि सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे देखिए आलू मेथी की सब्ज़ी बन रही है जिसमें मैंने जीरा डाला है, साबुत लाल मिर्च डाली है और इसी के साथ बिल्कुल थोड़े से कुछ मसाले डालेंगे। जो भी मसाले आपको डालने हैं, जैसे आपने लाल मिर्च डालनी है, धनिया पाउडर है, ये सब चीज़ आप बहुत थोड़ी थोड़ी डालिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें डालनी है वो है आमचूर और हींग। ये 2 चीज़ ज़रूर डालिएगा इसके अंदर, इतना टेस्टी फ्लेवर आता है। अब इसको बस इस तरह से डाल के और इसको खूब अच्छे से फ्राई करनी है। लेकिन आलू जो इसमें यूज़ हुए हैं वो बॉइल्ड यूज़ हुए हैं। बस इसको ढक के रख देना है और इसको बनने देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। इतनी चटपटी आलू मेथी बनके तैयार होती है कि जो लोग मेथी नहीं भी खाते होंगे ना वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर मैं उसका बथुए की कड़ी में भी तड़का लगा रही हूँ। उसमें मैंने बस बाकी मसाले डाल दिए और मसाले में मैं सिर्फ लाल मिर्च और धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ और कुछ भी नहीं है। और नमक डाल दिया है, हल्दी डाली है और उसमें मैंने जो बेसन मिला के मैंने छाछ रखी हुई थी वो डाल दी। बस वो बथुए की कड़ी एक तरफ तैयार हो रही है और एक तरफ आलू मेथी तैयार हो जाएगी। इतनी जल्दी इतना सारा खाना बन के तैयार तभी हो सकता है अगर हम कुछ छोटी छोटी प्रिपरेशंस पहले करके रख लें। जैसे हमने कुछ सब्जियां काट के पहले ही रख ली थी, एक दिन पहले मैंने सब चीज़ रेडी इसीलिए कर ली थी कि ये सारी चीज़ें मैं बना सकूँ। अब रही बात बथुए की कड़ी की, बथुए की कड़ी बस थोड़ा देर में इस तरह से चलाती रहूँगी और जैसे ही खदकने लग जाएगी ना कड़ी, मतलब उसमें जैसे बुलबुले आने लग जाते हैं, बस उसको मैं ढक के रख दूँगी और फिर वो धीरे धीरे बनती रहेगी। और ये देखिए बथुआ भी बॉईल हो चुका है। जो बथुए का रायता बनाना है उसके लिए मैंने बथुआ बॉईल करा था। अब इसको ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है। बस ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, मिक्सी में ग्राइंड करके उसका रायता बनेगा। तो रायता भी बहुत आसान होता है और सुपर डिलीशियस रायता होता है।
सुपर डिलीशियस। देखिए मैंने एक भगोने में छाछ निकाल ली है और उसके साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने बथुए को ग्राइंड कर लिया। उबालना है, ठंडा करना है, फिर ग्राइंड करना है। ये देखिए बस उसका पेस्ट मैंने सीधा छाछ में मिला लिया। छाछ में मैंने नमक डाला है और यहाँ पे हींग, जीरा और लाल मिर्च का तड़का लगेगा छाछ के अंदर और ये इतना टेस्टी छाछ बन के तैयार। कोई भी सूखी सब्जी हो उसके साथ पूरी सर्दियाँ आप ये वाला रायता खाओ, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा क्योंकि बथुआ ऑलरेडी गर्म होता है और ये बहुत अच्छा रहता है। तो आप ये रायता पूरी सर्दियाँ आराम से खा सकते हैं क्योंकि कई बार रायता वगैरह सर्दियों में लोग अवॉइड करते हैं कि ठंड ना लग जाए, लेकिन ये रायता कोई नुकसान नहीं करता। और ये मैंने धनिया की चटनी पीस के रख ली है क्योंकि मैं बनाऊंगी अभी चने दाल के वड़े। तो यहाँ चना दाल को मैंने पीस लिया था अच्छे से, उसमें मैं डाल रही हूँ छोटी छोटी काट के हरी मिर्च। इसमें मैं हींग ज़रूर डालूँगी, हींग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्याज है बारीक कटी हुई वो डाल दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा मैं जीरा साबुत डालूँगी इसके अंदर, वो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालिए, आमचूर ज़रूर डालिए, चटपटा सा फ्लेवर आता है। तो बस ये मिक्सचर मैंने तैयार करके अलग रख दिया। हाँ, धनिया की पत्ती उसमें ज़रूर डाल दीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं आटा मल रही हूँ जिसमें मैंने डाली है मेथी और बथुआ। तो जो थोड़ा सा बच गया था ना सब्जियों में डालने के बाद, वो मैंने अब आटे में मिक्स कर दिया। बच्चे अगर बथुआ और मेथी नहीं खाते प्लीज़ उनको इस तरह से खिलाइए। आप ग्राइंड करके भी इस तरह आटे में मिक्स कर सकते हैं या साबुत इस तरह से छोटा छोटा काट के भी मिक्स कर सकते हैं। दोनों तरह के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। पूरी सर्दियाँ नॉर्मल आटे की रोटी खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कभी बथुए की रोटी बनाओ या उसके पराठे बनाओ, कभी मेथी की रोटी या उसके पराठे, कभी पालक के पराठे बनाओ। इस तरह से अलग अलग चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हो जाते हैं ये सारे पराठे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस बहाने बच्चे ना कैसी भी सब्ज़ी खा लेते हैं। और सर्दियाँ वैसे भी हेल्दी सीज़न होती है तो इतनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ आती हैं तो क्यों ना खाएं। वाह, मज़े से खाइए, एक एक सब्ज़ी अलग अलग तरह से बनाकर खाइए। तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल आटा रखा था, अभी तो मैं उसी की रोटी बना रही हूँ क्योंकि 2 रोटी का आटा बचा हुआ था। तो अब मैंने कहा वेस्ट हो जाएगा तो 2 रोटी मैं फटाफट बना लेती हूँ नॉर्मल आटे की। इसी के साथ मैं अपने लिए 2 से 4 वड़े बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, मैं बाकी शाम को बनाऊँगी, मेरे को अकेले इतना खाना नहीं खाना। तो कढ़ाई में एक तरफ तेल गरम करने रख दिया है, उसमें वड़े बनाऊंगी। 2-4 वड़े बस मुझे टेस्ट करने की कोई कमी ना रह गई हो, क्योंकि अगर कोई कमी है तो उसको अभी सेट कर लूँगी और शाम को मैं बना दूँगी। क्योंकि इस बीच मुझे टाइम नहीं मिलेगा, बीच में ट्यूशन्स पढ़ानी है और शाम को मतलब हस्बैंड के लिए भी और वहाँ पे घर के लिए भी, मम्मी पापा वगैरह सबके लिए भी यहाँ पे मैं वड़े वगैरह बना के रेडी कर दूँगी। तो बस यहाँ पे बिल्कुल थाली अब रेडी हो जाएगी और मैं दिखाती हूँ आपको बहुत ही यम्मी थाली। तो तैयार है माउथ वाटरिंग थाली। इतनी टेस्टी सर्दियों की स्पेशल थाली है ये, जिसमें है देखिए चना दाल के वड़े, बथुए की कड़ी, आलू मेथी की सब्जी, साथ में धनिए की चटनी और उसी के साथ है बथुए का रायता और मक्खन लगी रोटी, और वो भी घर का बना हुआ मक्खन। जो ये बाज़ार वाला मक्खन नहीं है, घर का बना हुआ मक्खन की बात ही कुछ और है। तो तैयार है थाली, आ चाहिए टेस्ट करने के लिए। तो खाना पीना हो चुका है, बहुत टेस्टी बना था, हर चीज़ इतनी बढ़िया बनी थी। मैंने फ़ोन कर करके सबको दिखाया, थोड़ा सा चिढ़ाऊँ और उनको बोलूँ कि शाम को आओ सब लोग और खाओ। भाभी को फ़ोन करा, पापा को फ़ोन करा, उनका शाम को आइए तो खाने को यहाँ मिलेगा, नहीं तो मैं वहाँ लेके बिल्कुल नहीं आऊँगी। तो इस बहाने तुम्हें आना पड़ेगा। हेलो करो। हेलो। अन्ना, इसके 2-3 दिन से इतनी चोट लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। पहले ये और उसके पापा बाइक से गिरे, वो रैंप से उतारे थे, स्टैंड लगा रह गया बाइक का, बाइक से गिर पड़े। इसके सर में लगी, पापा के नहीं लगी, इसके लगी। इसके बाद फिर वहाँ पे खेल रहा था मम्मी के यहाँ, तो दांत इसका होठ पे लग गया, पूरा होठ कट गया, फिर काफ़ी खून आया। अभी तो बेटर है काफ़ी, अब ठीक है। फिर उसके बाद सीढ़ियों से गिरा, इसमें लग गया, इसमें लगी थी, हाँ, फिर मुंह के अंदर भी लगी, पेन घुसा रहे थे मुंह के अंदर। अभी मतलब इतना शैतान हो गया है, सीढ़ियों से उतरता है, बोलता है कि मैं खुद उतरूंगा, मतलब मैं आगे चलूंगा और आप पीछे चलो। जिद, और इसी जिद के चक्कर में 4-5 सीढ़ी नीचे गिरा। परसों रात को गिरा था,
कहाँ पीछे में लगी है इसमें। कहाँ लगी? इसमें पीछे में। पीछे में मतलब कमर में। से गिर गया। यहाँ लगी इसके कमर में, यहाँ पे। और चल नहीं पा रहा था, फिर हमने इसकी थोड़ी बर्फ से सिकाई करी, आइस पैक से सिकाई करी, फिर उसके बाद ठीक हो गया। फिर कल खेल रहा था पुन्नू के साथ, और जो बेड का जो कॉर्नर होता है ना, ऐसे सीधा कॉर्नर जो होता है, और कल भी लगी थी ना, फिर वो बेड का कॉर्नर यहाँ लगा। मतलब पिछले 3-4 दिन से इसके इतनी चोट लग रही है, इतनी चोट, बस यही डर लगा रहता है मुझे कि कहाँ अपने मार लेगा पता नहीं, है ना। बाइक पे गिरा था। बाइक पे गिर गए थे? किसके साथ? बाइक कौन चला रहा था? ऐसे चला रहा बाइक। कौन चला रहा था बाइक? पापा। पापा गिरे थे बाइक से? हाँ। और कन्नू गिर गया? कन्नू गिर गया बाइक से। यहाँ पे लगी है इसमें लगी थी। पापा ने दवाई लगा दी थी, फिर कन्नू ठीक हो गया था। पापा ने दवाई लगा दी थी, कन्नू ठीक हो गया। वही बात है ना कि बच्चे जब बड़े होंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी टूट-फूट होगी। और वही आजकल टूट-फूट इनकी चल रही है। बच्चों के साथ भी इजी नहीं होता ना, लेकिन चलो क्या करें, यही सोच के निश्चिंत हो जाते हैं, चलो इनका बचपन है, कोई बात नहीं, 1-2 साल में थोड़े जब हो जाएंगे 5-6 साल के, थोड़े सिंसियर हो जाएंगे। वैसे सिंसियर होते नहीं है, रहते ऐसे ही नहीं है। आज मैं इतनी थक चुके हूँ, अभी 2:20 हो रहे हैं और अभी 10 मिनट बाद बच्चे आएंगे। आज सुबह उठ के साफ़ सफाई तो अलग, नाश्ता बनाया वो अलग, वो तो हटा दो, वो तो रोज़ का काम है, साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह वगैरह। फिर कुछ कपड़े हाथ से धोने थे, क्योंकि हर कपड़ा मशीन में इतना भी साफ़ नहीं होता, तो कुछ हाथ से धोने थे। हस्बैंड के शूज़ वगैरह धोए। एक जैकेट थी, थोड़ी सी, एक थोड़ा सा ब्लैक सा स्पॉट लगा हुआ था, पूरी जैकेट धोई, और जैकेट धोने में हालत ख़राब हो जाती है। और फिर छत पे डाल के आई, फिर छत धो के आई सारी, फिर छत साफ़ करी। उसके बाद आके कनिष को नहला के, खुद नहा के रेडी होके पूजा करके, उसके बाद से किचन में लगी रही। और किचन से अब मैं 2 बजे फ्री हुई थी, 2 बजे मैंने खाना खाया है, और अब 2:30 बजे से बच्चे आ जाएंगे, 5:30 तक बच्चे पढ़ेंगे। अब उसके बाद का देखती हूँ क्या होगा। फिर मैं शाम को करूँगी, वीडियो एडिटिंग का काम है कि ये मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ वीडियो एडिटिंग का काम आज ख़त्म करना है मुझे। 2-3 वीडियो पड़ी है, वो सब एडिट करनी है, कुछ शेड्यूल करनी है। तो अभी तो 2:20 हो रहे हैं, देखते हैं आज कितना काम हो पाएगा। बट लेकिन यार सुबह से काम स्टार्ट होता है, शाम तक नॉन स्टॉप चलता रहता है, नॉन स्टॉप। तो यहाँ पे बच्चों की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। और पता है एक्चुअली ट्यूशन पढ़ाना किसी के लिए ऐसा लगता होगा कि ट्यूशन ही तो पढ़ाते हैं, है ही क्या ट्यूशन पढ़ाने में, क्या है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना। बट हम लोग ना अक्सर एक चीज़ भूल जाते हैं कि जब हम ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, आप एक बच्चे को SST पढ़ा रहे हो और सडन दूसरा बच्चा मैथ्स लेकर आता है आपके सामने कि मैम ये मैथ्स का ये वाला सम समझा दो, और तीसरा बच्चा सडन साइंस का कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप खुद सोचिए आपको कितनी तेज़ी से अपने माइंड को फ्लिप करना पड़ता है, कितनी तेज़ी से दूसरे सब्जेक्ट की ओर घुमाना पड़ता है। क्योंकि जब आप कोई टॉपिक समझा रहे हो तो आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर समझा रहे हो, आप उसमें एकदम उस टॉपिक में पूरी तरह से कंसंट्रेटेड हो, और सडन कोई और दूसरा क्वेश्चन बीच में आता है और उसको भी एट अ टाइम बताना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है और बच्चे अलग अलग हैं, उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। तो इतना भी आसान नहीं होता। मेरे हिसाब से तो कोई भी काम आसान नहीं होता, लेकिन कोई भी काम मुश्किल भी नहीं होता। हर काम की अपनी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे शाम हो चुकी थी और भाभी लेने आई थी बच्चों को, तो मैंने कहा चलो आप सब बैठो, मैं गर्मा गर्म वड़े बनाती हूँ। तो यहाँ पे सब वड़े खा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। तो मैं यहाँ बना रही हूँ पालक के पकोड़े और दाल के वड़े, चना दाल के वड़े। तो यहाँ 2 चीज़ बन रही है, तो कुछ तो मैं पैक करके दे दूँगी वहाँ पे और कुछ यहाँ पे बन जाएंगे। यहाँ हम 2 ही लोग हैं, हम 2 लोग कितना खाएंगे, थोड़ा बहुत ही खाते हैं। मेन तो मैं वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भेज दूँगी, वहाँ पे सब लोग खा लेंगे। और मैंने बोला तो मैं कहा जो दाल है ना उसके वड़े ही नहीं, इवन उसकी सब्ज़ी भी बन जाती है, आप कोफ्ते की तरह उसकी सब्ज़ी बना सकते हो। तो वैसे भी खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे, और स्पेशली धनिया की चटनी के साथ ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बच्चों ने तो सॉस के साथ खाए थे, क्योंकि मिर्च होती है ना चटनी में, तो बच्चे खाते नहीं हैं।
जो ज़्यादातर लोग खाना वाना अलग अलग रेसिपीज़ बनाते होंगे ना, वो सब जानते होंगे कि खाने से ज़्यादा खिलाने में मज़ा आता है। तो बस ऐसा ही कुछ रहा मेरा दिन। मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई और सबको खिलाई। आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।